डेली टाइम फ्रेम में यहाँ एक सप्लाई जोन है। मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट इस सप्लाई जोन से रिवर्स कर जाएगी। अगर यूरो थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है तो बिगर टाइम फ्रेम में हम यहाँ इस एरिया से एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है वो ये सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद की प्राइस है। थर्सडे को हमने गोल्ड बाय करवाया था। ये 1:4 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था जो कि अचीव हो चुका है। कंफर्मेशन के बाद हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लॉन्ग टर्म बाय करेंगे। इस वक्त 45 पिप्स प्रॉफिट में है। ये 1:6 की ट्रेड थी। यूरो येन 158.550 से सेल करवाया था जो कि इस वक्त 55 पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है। DXY का डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन साइड पे चल रहा है। लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि हम वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आए यहाँ तक। अगर इस जोन में हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ हम एक शॉर्ट टर्म सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे जाना स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक हम DXY को डाउन साइड पे ही देख रहे हैं। यूरो NZD में लास्ट वीक हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसका एंट्री लेवल था 1.83125। ये ट्रेड 100 पिप्स प्रॉफिट में जाने के बाद इसका ब्रेक इवन हिट हो गया था। यूरो NZD की जब हमने सेल लिमिट शेयर की थी उस वक्त मार्केट प्राइस थी 1.82798। उसके बाद मार्केट ने हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद जो लो लगाया था वो था 1.82046। ये अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस पिप्स प्रॉफिट बनते हैं, जबकि 50 पिप्स प्रॉफिट के बाद हम स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे कर देते हैं। नेक्स्ट वीक हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ इस एरिया में आए, उसके बाद हम दोबारा से यूरो सेल करेंगे। यूरो ओजी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपसाइड पे चल रहा है जिसकी करंट मार्केट प्राइस इस वक्त 1.697 पे है। अगर यूरो थोड़ा सा और स्ट्रांग होता है तो बिगर टाइम फ्रेम में हम यहाँ इस एरिया से एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाती है तो हम इस पेयर को इग्नोर कर देंगे। यूरो येन गाइस आपको लास्ट वीक बताया था कि बिगर टाइम फ्रेम में हम यहाँ एक स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पेयर का प्रॉपर सिग्नल हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ शेयर किया था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा। यूरो येन 158.550 से सेल करवाया था जो कि इस वक्त 55 पिप्स प्रॉफिट में आ चुका है। अगर आप भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। पाउंड ओजी का डेली टाइम फ्रेम में यहाँ एक सप्लाई जोन है। मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट इस सप्लाई जोन से रिवर्स कर जाएगी। उससे पहले हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ इस एरिया में आए, फिर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। लास्ट वीक हमने 1.98 से पाउंड सेल किया था, लेकिन लास्ट वीक में ही इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। पाउंड येन का भी लास्ट वीक हमने सेल करवाया था जिसका एंट्री लेवल था 186.5, लेकिन ये ऑर्डर 2.8 पिप्स के डिफरेंस से रह गया एग्जीक्यूट होते होते। नेक्स्ट वीक अब ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट वीक हम चाहेंगे कि मार्केट अपना ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में हमें कंफर्मेशन दे, उसके बाद हम पाउंड को लॉन्ग टर्म के लिए सेल करेंगे। जैसे ही अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पाउंड NZD भी डेली टाइम फ्रेम में अपने सप्लाई जोन में है जिसके इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 2.149 है। पाउंड अभी किसी भी टाइम रिवर्स कर सकता है, लेकिन हम अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है वो ये सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद की प्राइस है। अगर उससे पहले हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल गई तो हम फिर भी पाउंड सेल कर देंगे और साथ में आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा। गोल्ड के बारे में आपको लास्ट वीक बताया था कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप साइड पे चल रहा है। अगर गोल्ड अपना प्रीवियस लो ब्रेक करके यहाँ इस एरिया में स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन देता है
तो हम गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक में अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है। यहाँ इस एरिया से हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी थी। थर्सडे को हमने गोल्ड बाय करवाया था, लेकिन लास्ट वीक में ही इसका ब्रेक इवन हिट हो गया था। तो जैसे ही गोल्ड में कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। USD कैट, डॉलर कैट का ये एक फ्री सिग्नल था जो कि मैंने 13 जुलाई को शेयर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये 1:4 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 400 पिप्स का था, जो कि अचीव हो चुका है। नेक्स्ट वीक हम वेट करेंगे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती हुई तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। USD JPY, डॉलर येन की इस वक्त करंट मार्केट प्राइस 145.3 पे है, जबकि ओवरऑल ट्रेंड इसका अपसाइड पे है। बिगर टाइम फ्रेम में हम यहाँ इस एरिया से लॉन्ग टर्म सेल देख सकते हैं। AUD CHF, गाइज लास्ट वीक आपको बताया था कि OZ स्विस डेली टाइम फ्रेम में अपने डिमांड जोन में है। मार्केट थोड़ी सी और डाउन साइड पे आएगी, उसके बाद यहाँ इस एरिया में कंफर्मेशन के बाद हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लॉन्ग टर्म बाय करेंगे। तो लास्ट वीक में मार्केट यहाँ इस एरिया में आ गई थी और हमने यहाँ से बाय कर लिया था, और साथ में इसका फ्री सिग्नल भी शेयर कर दिया था अपने ट्रेडिंग व्यू और ट्विटर पे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, 16 अगस्त को मैंने ये सिग्नल शेयर किया था, जिसकी एंट्री प्राइस थी 0.5644 और स्टॉप लॉस इसका था 0.5544। ये 1:5 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 500 पिप्स का था। नेक्स्ट वीक भी हम इसे अप साइड पे ही देख रहे हैं। NZD CHF की हम लॉन्ग टर्म बाइंग देख रहे हैं अप टू 0.58। उससे पहले हम यहाँ इस एरिया में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही बाय करेंगे। यूरो CHF, यूरो स्विस का ये एक प्रीमियम सिग्नल था जो कि इस वक्त 45 पिप्स प्रॉफिट में है। ये 1:6 की ट्रेड थी जिसका ओवरऑल टारगेट 740 पिप्स का है। गाइज आपको हमारा वीकली फोरकास्ट कैसा लगता है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।